इलेक्शन जीत लिया है मैंने। आपका जिम सील किया जा रहा है। तुम उसका साथ छोड़ दो, पुरानी वाली दोस्त बन जाओ। दान मुझसे छीन ली, कुछ ना कर सका। नेशनल लेवल तक जाएगा रास्ता। नहीं, आपने सिर्फ अपना सोचा। शिकस्त नाकाबिले माफी होती है। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल अखाड़ा की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चौधरी रियासत इलेक्शन हारने के बजाय जीत चुका था और फिर अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वो दिलशेर के दरवाजे तक पहुंच जाएगा और हाकिम अली को चिढ़ाते हुए इसे मिठाई देगा कि वो इस इलाके से जीत चुका है और इस जीत की खुशी में इसे मिठाई देने आया है। और इसके साथ दिलबर को देखकर दिलशेर को बहुत गुस्सा आएगा और वो समझ जाएगा कि चौधरी रियासत दिलबर को इनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। वो दिलबर को भी मारेगा और चौधरी रियासत अली की भी खूब बेइज्जती करेगा। चौधरी रियासत वहां से एक बार फिर बेइज्जत होकर जाएगा। एमपी बनने के बाद चौधरी रियासत ने सबसे पहला काम ये किया कि इसने अशरफ का जिम सील करवा दिया। इसे इस बात पर गुस्सा था कि इसने दिलशेर के साथ मिलकर इसके बेटे रुस्तम को मारा था, वरना दिलशेर की इतनी औकात नहीं थी कि वो उसके बेटे को हाथ भी लगाता। और फिर चौधरी रियासत अपने बेटे रुस्तम को बताएगा कि इसने दिलशेर से इसकी बेइज्जती का बदला ले लिया है, इसने अशरफ का जिम खाना सील करवा दिया है। अगर इसके अलावा भी इसे और कोई मसला है तो वो उसे बता सकता है, तो रुस्तम अपने बाप का शुक्रिया अदा करेगा। इधर दिलशेर और हाकिम अली को इस बात पर गुस्सा था कि चौधरी रियासत ने इसके बेटे सुल्तान को सबके सामने मरवाया, मगर वो कुछ नहीं कर सका और अपना सब कुछ छोड़कर वह लाहौर आ गया। लेकिन यहाँ पर भी चौधरी रियासत ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और इसकी इज्जत उछालने के लिए इसकी बेटी का रिश्ता लेकर इसकी दहलीज तक आ गया। तब भी वो कुछ नहीं कर सका था और अब तो इसने सियासत में कदम रख दिया है और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इनका जीना हराम कर देगा। और दिलशेर जो पहले ही जिम के बंद हो जाने की वजह से परेशान था, वो अपने बाप की बातें सुनकर इनसे वादा करेगा कि वो परेशान न हो। इसे अपने भाई की मौत भूली नहीं है, वो चौधरी रियासत से अपना बदला ज़रूर लेकर रहेगा। इधर अशरफ जिम बंद होने के बाद ठान लेगा कि वो चौधरी रियासत और उसके बेटे को सबक सिखा कर रहेगा। अब ये जंग सिर्फ दिलशेर की नहीं बल्कि इसकी भी बन चुकी थी, इसलिए वो दिलशेर को दिन रात मेहनत से फाइटिंग सिखाएगा और इसे प्रैक्टिस करवाएगा और दिलशेर से कहेगा कि उसने कसम खाई है कि उसे चैंपियन बना कर रहेगा ताकि वो चौधरी रियासत और उसके बेटे रुस्तम से बदला ले सके। और दिलशेर की जिंदगी का मकसद भी अब यही बन चुका था। दूसरी तरफ रेशमा रुस्तम और दिलशेर की बढ़ती हुई लड़ाई की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि दिलशेर हाजरा की बातों में आकर बहुत कुछ गलत कर रहा था। अब तो चौधरी हाकिम अली को भी समझ आ चुका था कि हाजरा दिलशेर का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिससे दिलशेर अपने मकसद से हट रहा था। इसीलिए उन्होंने बहुत समझदारी से काम लेते हुए हाजरा की माँ और भाई को गाँव से बुलवा लिया था और इन्हें हाजरा के बारे में भी सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से हाजरा बहुत परेशान थी कि रेशमा ने बहुत चालाकी से इसके हाथ पांव बांध दिए थे और अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब रेशमा हाजरा को छत पर परेशान बैठा देखेगी तो इससे कहेगी कि एक वक्त था कि जब वो बेहतरीन दोस्तें हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुकी है, वो पहले ऐसी तो नहीं थी। तब हाजरा इसे कहेगी कि अगर वो रुस्तम का साथ छोड़ दे तो फिर से वैसी दोस्तें बन सकती हैं। दूसरी तरफ मैडम आशी जो दिलशेर को रिंग में लड़ाना चाहती है, वो दिलशेर की रुस्तम से लड़ाई को देखकर यही समझेगी कि वो रुस्तम से सितारा की वजह से दुश्मनी निभा रहा है। तभी वो दिलशेर के पास जाएगी और उसे कहेगी कि अगर इसे सितारा से इतनी ही मोहब्बत है तो इसने सितारा की मंगनी रुस्तम से होने ही क्यों दी थी। तो दिलशेर मैडम आशी को जवाब देगा कि इसे क्या लगता है कि वो सितारा की वजह से रुस्तम से लड़ता है, तो ये इसकी गलतफहमी है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के अलावा और भी बहुत से गम हैं और मैडम आशी इसकी बात को समझ नहीं पाएगी और फिर वो इसे एक अहम फाइटिंग के लिए बुलाएगी कि अगर इसे चैंपियनशिप जीतनी है तो ये फाइट इसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रिंग में शिकस्त का मतलब ज़िंदगी हारना है, जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं होती। और दिलशेर इस फाइट के लिए राज़ी हो जाएगा। दूसरी तरफ सितारा के बाप शाहनवाज़ को चौधरी रियासत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। वो चाहते थे कि वो चौधरी रियासत की सियासत से फ़ायदा उठाते हुए अपनी टेक्सटाइल मिल को प्रमोट करें। इसी मकसद के लिए ही तो उन्होंने सितारा का रिश्ता रुस्तम से किया था, ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए जब वो चौधरी रियासत को इसकी जीत की मुबारकबाद देने जाएंगे तो इससे पूछेंगे कि इनके आगे के क्या प्लान है। अब तो उन्होंने इलेक्शन भी जीत लिया है, तो चौधरी रियासत जो अपनी जीत से बहुत खुश था वो इन्हें जवाब देगा कि वो सोच रहा है कि उनके दामाद रुस्तम को इंटरनेशनल लेवल का चैंपियन बनाएं। तो शाहनवाज़ चौधरी रियासत की ये बात सुनकर उनसे कहेंगे कि आखिर उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। जिस तरह चौधरी रियासत ने सितारा की जायदाद हासिल करने के लिए रुस्तम का रिश्ता जोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही शाहनवाज़ साहब भी अपने फ़ायदे के लिए बेटी को इस्तेमाल कर रहे थे। वो दोनों ही अपना अपना फ़ायदा सोच रहे थे और जाहिर है चौधरी रियासत एक लालची इंसान है, वो सिर्फ वो काम करेगा जिसमें इसका अपना फ़ायदा होगा और हो सकता है कि इस बात को लेकर इनके दरमियान मुखालफत पैदा हो जाए, जिसकी वजह से सितारा और रुस्तम का रिश्ता भी टूट सकता है और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सितारा को ही होगा और शायद फिर से इसके दिल में दिलशेर को पाने की उम्मीद भी पैदा हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।